आज हम आपको बताने वाले हैं नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन और प्लेस, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। दोस्तों, नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, चीज, विचार या गुणवत्ता को नाम देता है। उसे हम संज्ञा कहते हैं। पर्सन में आप कह सकते हो बॉय है, टीचर है, डॉक्टर है, मदर है, फादर है, सिस्टर है। प्लेस में आप कह सकते हो कोई सिटी है, यूनाइटेड स्टेट है। और थिंग्स में जैसे कि हाउस है, ट्री है, बाइसिकल है, आइस है। और क्वालिटी जो होती है जैसे ब्यूटी है, लॉयल्टी है, ब्रेवरी है, ये व्यक्ति का क्या है? गुण है। तो दोस्तों, नाउन किसी भी ग्रामर को पढ़ने के लिए नाउन पढ़ना अति आवश्यक है। संज्ञाएं वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट या क्रिया के कर्म, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में कार्य करती है। संज्ञाओं के बहुत से प्रकार हैं। पहला है कॉमन नाउन। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए सामान्य नामों को कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, टेबल है, रॉक चट्टान है, लेक झील है, कंट्री देश है, हाउस घर है, ट्री पेड़ है, बाइसिकल एक वस्तु है। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में आती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की परिभाषा यदि मैं आपको बताऊं तो व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ये इसकी पहचान है, चाहे वह वाक्य में कहीं भी प्रकट हो। जैसे मैंने कहा कंट्री, लेकिन कंट्री कौन सा? जैसे इंडिया है, नाम है किसी का, जैसे डेविड है, फ्राइडे है, जून है, इंग्लिश है। ये सारे के सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट नाउन जो आती है वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है जैसे अमूर्त, जैसे अवधारणाएं, विचार, भावनाएं, विशेषताएं आदि के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आदि इस प्रकार की चीज़ों को देख कर या छू नहीं सकते, इनको सिर्फ फील किया जाता है। जैसे लव है, प्रेम है, ये क्या है? भाव है। हेट है, इमोशन है, डाउट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन चौथे नंबर पर कौन सी आती है? कलेक्टिव नाउन। यह एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों या कई जानवरों या कई चीज़ों के संग्रह या समूह को नाम देती है। जैसे एक शब्द मैं आपसे बोलूं, टीम, दूसरा है क्लास, फैमिली, गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की एक गैंग। तो इसमें क्या है? ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैटेरियल नाउन, इसके अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम आते हैं जिनसे कोई अन्य वस्तु बनाई जाती है। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉटन है, डायमंड है,
या फिर प्लास्टिक है या फिर दूध है। इन सब चीज़ों से अन्य वस्तुएं बनाई जाती है। मैटेरियल नाउन को हिंदी में हम कह सकते हैं द्रववाचक संज्ञा। छठे नंबर की जो संज्ञा आती है वो आती है काउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञाओं को अलग अलग वस्तुओं या लोगों या विचारों के नाम से है जिन्हें की काउंट किया जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जैसे गर्ल्स, बॉय, डॉक्टर, टाउन, एयरपोर्ट और प्रॉब्लम्स, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है अनकाउंटेबल नाउन। इन संख्याओं के अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, अमूर्त गुण या संग्रह या अन्य चीज़ों के नाम आते हैं जिन्हें हम स्पष्ट सीमाओं के बिना द्रव्यमान के रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग वस्तुओं के रूप में देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर एंड शुगर, राइस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अनकाउंटेबल है। अंग्रेजी सीखने के लिए ऐसे वीडियो आप बार बार देखते रहें। मैं आपको अगले वीडियो में इनके उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, क्योंकि नाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हमारी ग्रामर अधूरी है।